नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर क्रिकेटर अमित मिश्रा पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। मानसिक शारीरिक उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के आरोप। पत्नी गरिमा तिवारी ने कानपुर कोर्ट में दाखिल किया परिवाद। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 26 मई निर्धारित की। अब तक नहीं हुई अमित मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रसूख सेटिंग के चलते नहीं हो रही कार्रवाई। गरिमा तिवारी के अधिवक्ता अहमद सिद्दीकी ने कहा, महिला 1 साल में कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी। मानसिक इलाज के दौर से गुजर रही पीड़िता। अमित मिश्रा से संपर्क की कोशिश नाकाम। आपने परिवाद दाखिल किया है, किस पे किया है और क्या मामला है? सर एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं अमित मिश्रा और उनकी फैमिली ने मुझे मेंटली फिजिकली इतना ज़्यादा हैरेस किया, टॉर्चर किया और इतना कर दिया कि मैं 1 साल पहले इतना डिप्रेशन में थी, मैंने सुसाइड तक कर लिया। मेरे जैसी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की ने सुसाइड कर लिया। मुझे ऐसा उन्होंने माहौल दे दिया घर में कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और मेरा 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं मानसिक रोगी हूँ, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि ऐसा है आज की डेट में। और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको अभी भी कोई परवाह नहीं है, वो अभी भी लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। उनको कोई परवाह नहीं है उनकी बीवी कैसी है, क्या है, किस हालात में है, और बस यही है। और उल्टा वो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं। तो ये सारी चीजें भी मुझे सुनने में आ रही हैं। डिमांड उनकी फैमिली की, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद इंस्टाग्राम से मैसेज किया था, रिश्ता भेजा था कि मैं आपको लाइक करता हूँ, आप कानपुर से हो, मैं भी कानपुर से हूँ और हम सेम कास्ट के हैं, तो आप शादी कर लो, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको खुश रखूंगा। और जैसे ही बस मेरे पेरेंट्स से वो मिले हैं, उसकी नेक्स्ट दिन से उनकी डिमांड शुरू हो गई थी। और 10 लाख रुपए कैश और होंडा सिटी गाड़ी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोरोना के बीच में इतना सब कुछ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं उनको सब कुछ बता चुकी थी कि मेरे बैंक में अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं इतने में एक अच्छी शादी अरेंज कर सकती हूँ, जो कि मैंने करी। गिफ्ट्स गए थे, गोल्ड चेन वगैरह, रिंग्स वगैरह, जो भी हमसे अच्छे से अच्छा बन पड़ा। 5 लाख रुपए कैश भी हमारी फैमिली ने उनको दिया था, लेकिन उनका वही था कि नहीं, हमें 10 लाख रुपए ही चाहिए, हमें होंडा सिटी गाड़ी ही चाहिए। और उसके बाद भी काफी मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर चलता ही रहा। तो आपने क्या किया? मैंने 1 साल पहले सुसाइड कर लिया और मुझे भरोसा नहीं, मेरी फैमिली को कोई भरोसा नहीं हुआ कि ये लड़की इतनी, हमारे घर में एक स्ट्रॉन्ग, समझदार, इंडिपेंडेंट लड़की है, उसने सुसाइड तक कर लिया। और मैं तो बिल्कुल खत्म ही थी। भगवान ने मुझे बचाया है। बस 3 दिन मैं वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके बाद मैंने डॉक्टर अभिषेक से कांटेक्ट किया। मुझे ये तक होश नहीं था कि मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ। मैंने खुद उनको कांटेक्ट किया और मैंने अपने डिप्रेशन का इलाज करवाया। पुलिस से कभी शिकायत करी आपने? पुलिस से मैं गई थी एफआईआर करने, बट अभी तक 4 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो बस अब कोर्ट का दरवाजा है और मैं कोर्ट से ही न्याय मांग रही हूँ। क्या करते हैं? वो क्रिकेटर रह चुके हैं। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले उन्होंने आईपीएल खेला हुआ है, रणजी ट्रॉफी में हैं, रह चुके हैं वो, और रिजर्व बैंक में नौकरी करते हैं। ये आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं एक अमित मिश्रा, जो कानपुर के रहने वाले हैं, फीलखाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। उनकी वाइफ है गरिमा तिवारी। उनके द्वारा एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन दाखिल की गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 की कोर्ट में। कोर्ट के द्वारा उनको नोटिस जारी कर दी गई है। हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और जेठ जिठानी और ननंद, इन सभी के खिलाफ दाखिल किया गया है। 26 मई उसमें डेट फिक्स की गई है। इससे पहले सैटरडे को उसने पुलिस कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी थी और एफआईआर लिखने के लिए पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया था। पुलिस कमिश्नर ने उस एप्लीकेशन को थाना फीलखाना भेज दिया है, लेकिन अभी तक थाना फीलखाना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। डावरी की डिमांड करना, 10 लाख रुपया और एक होंडा सिटी कार, जो शादी के समय से ही डिमांड शुरू हो गई थी, और इस डिमांड को लेकर के लगातार फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना। इस हद तक फिजिकली मेंटल टॉर्चर किया गया कि लगभग 1 वर्ष पहले वो सुसाइड कमिट करने के लिए भी मजबूर हो गई थी। अभी भी तमाम तरीके के, जैसे डिप्रेशन हो गया और दिमागी बीमारी, उनका इलाज उसको चल रहा है।
तो जो ये है डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल किया है। अलग अलग तरह की जो रिलीफ होती है डोमेस्टिक वायलेंस में, जिसमें मॉनिटरी रिलीफ है, रेजिडेंशियल ऑर्डर है, कंपनसेशन ऑर्डर है, तो इन सब की मांग की गई है। डाइवोर्स केस भी चल रहा है? अब उसकी अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला है। जब नोटिस मिलता है तो उसमें हाजिर होकर उसका जवाब दिया जाएगा। तो जो ये कौन कौन सा फ्रेम जो है, कौन कौन से सेक्शन आईपीसी के जो है चार्ज किए जा रहे हैं? अभी पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी है। पुलिस अगर एफआईआर लिखती है तो जो आईपीसी में सेक्शन होता था 498A, अब बीएनएस लागू होने से 498A की जगह पे आ गया है 85, तो 85 होगा और प्लस और भी जो रिलेटेड सेक्शन होंगे, गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, वो सारे सेक्शंस होंगे। 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इन धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए। सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। 498A भी नॉन बेलेबल है, हालांकि बेल हो जाती है 498A में, 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होनी चाहिए। पुलिस अगर जांच की बात करती है तो 2 दिन 3 दिन बहुत होता है। सैटरडे को इसने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन आज तक पुलिस ने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। अगर एफआईआर नहीं होती देन व्हाट विल यू डू? अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो पुलिस के सीनियर अधिकारियों से फिर से शिकायत की जाएगी। अल्टीमेटली अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो फिर कोर्ट में आया जाएगा। ये जो क्रिकेटर है इसके बारे में कुछ ब्रीफ करिए, कौन है? ये राजस्थान रॉयल्स टीम में खेल चुके हैं आईपीएल, और ये भी सुनने में आया है कि रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। स्पोर्ट कोटे से ही इनको कानपुर के आरबीआई में जॉब मिला हुआ है। इस समय कानपुर में ही? अब ये तो इस समय कहाँ है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।